एक फकीर हुआ। उसके पास थोड़े से रुपए थे, इकट्ठे कर लिए उसने जीवन में। मरने का दिन करीब आया तो उसने लोगों से कहा कि मैं फकीर था, मैं भिखमंगा था, फिर भी मैंने कुछ इकट्ठा किया है और मैं अपनी सारी संपत्ति किसी दरिद्र को देना चाहता हूं, किसी गरीब को देना चाहता हूं। अगर कोई भी दरिद्र हो तो वो आए और आकर ले जाए। उस राज्य में बहुत दरिद्र थे। ऐसा कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं जहां पे दरिद्र गरीब ना हो। सैकड़ों लोग उसके बाहर आकर खड़े हो गए। उन सब ने मांगा, उन्होंने कहा कि हम दरिद्र हैं, गरीब हैं, हमें दे दिया जाए। सबने अपने अपने प्रूफ्स दिए, सिफारिशें लगाई कि हम गरीब हैं। लेकिन फकीर हंसता रहा। उसने कहा कि जब गरीब आएगा तो उसे मैं पहचान जाऊंगा, क्योंकि गरीब अपनी गरीबी छिपा नहीं सकता। जब गरीब आएगा तो मैं ये धन दे दूंगा उसको। तभी एक बहुत भीड़, बहुत बड़ा जुलूस रास्ते से निकला और जितने वो गरीब दरिद्र लोग थे उस जुलूस को देखने में लग गए। राजा की सवारी थी। राजा हाथी पे बैठा बहुत शान से आ रहा था। उस भीड़ में सब लोग राजा को देखने लग गए। उस फकीर ने अपने रुपयों की थैली उठाई और राजा के हाथी की तरफ फेंक दी, राजा की तरफ फेंक दी। राजा ने कहा, ये क्या है? उस फकीर ने कहा, मैंने कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं, अब मैं मरने को हूं और मैं इस राज्य के सबसे गरीब आदमी को ये देना चाहता हूं और मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। सारे गरीब दरिद्र ये चिल्लाए कि क्या पागलपन है, राजा को तुम पैसे दे रहे हो और आपने सोचा था कि दरिद्र को दोगे। तब उस फकीर ने कहा, राजा भी अगर विचार करेगा तो पाएगा कि उससे ज्यादा दरिद्र गरीब और कोई नहीं। और रात को जब राजा अपने बिस्तर पर सोने लगा तो उसे ख्याल आया कि सही बोल रहा था वो, मुझसे बड़ा दरिद्र गरीब कहां है। क्योंकि सबसे ज्यादा संपत्ति पाकर भी जिसका मन ना भरा हो, उससे ज्यादा गरीब और दरिद्र कोई नहीं हो सकता। असल में जो व्यक्ति जितना गरीब होगा उतनी ही संपत्ति की खोज करता होगा। संपत्ति की खोज दरिद्र का लक्षण है। जो व्यक्ति बीमार होगा वो स्वास्थ्य की खोज करेगा। स्वास्थ्य की खोज बीमारी का लक्षण है। जो व्यक्ति अंधेरे में होगा वो प्रकाश की खोज करेगा। प्रकाश की खोज अंधेरे में होने का लक्षण है। तो धन की खोज गरीब दरिद्र होने का लक्षण है। यश की खोज हीन होने का लक्षण है, जिसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिस व्यक्ति को जितना हीनता का भाव होगा उतना ही बड़े पदों पर उसे जाने की आकांक्षा होगी, क्योंकि अपनी हीनता के भाव को भुलाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय इसके कि उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठाया जा सके। और जिस व्यक्ति के भीतर जितनी गरीबी दरिद्रता का अनुभव होगा वह उतना ही पैसे के पीछे, धन के पीछे पागल हो जाएगा। क्योंकि धन को इकट्ठा करके
अपने आप को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि मैं गरीब नहीं हूं। लेकिन याद रखें, चाहे कितना ही धन इकट्ठा हो जाए, गरीबी, दरिद्रता नहीं मिटती। और चाहे कितने ही बड़े पदों पर पहुंचा जाए, हीन भाव नष्ट नहीं होते। क्योंकि गरीबी, दरिद्रता भीतर है, अंदर है, और धन बाहर है। इन दोनों का कोई संबंध नहीं। हीन भाव भीतर है, पद बाहर है। इसीलिए तो यह होता है कि एक पद मिले तो उससे बड़े पद की आकांक्षा होती है, प्रमोशन की आकांक्षा होती है। और वह पद मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, तो अगली प्रमोशन की डिजायर पैदा हो जाती है। आपने कभी बंदरों को देखा होगा, पेड़ों पर चढ़ते, बड़ी बेचैनी देखी होगी उनमें। कूदेंगे, फांदेंगे, एक क्षण भी स्थिर न रह सकेंगे। ऊंची से ऊंची डाल पर कोशिश करेंगे पहुंचने की। मनुष्य भी बंदरों से ही पैदा हुआ है, लेकिन ऊपर की कोशिश, आखिरी डाल तक पहुंचने की कोशिश, प्राइम मिनिस्टर बन जाने की कोशिश मनुष्य में वैसी ही है जैसी बंदरों में होती है। यह ऊपर पहुंच जाने की कोशिश इस बात का तथ्य है, सबूत है, हमारे मन में हम बहुत नीचे हैं। इस बोध से पैदा होता है कि हम बहुत हीन हैं। इसीलिए दुनिया में जिन लोगों में हीनता की भावना बहुत ज्यादा होती है, वो बड़े बड़े काम कर गुजरते हैं, बड़े काम उनसे हो जाते हैं। बड़े कामों का अर्थ है जिन्हें दुनिया बड़ा कहती है, जैसे बड़े बड़े युद्ध, हिटलर जैसे लोग हीनता के भाव से पीड़ित होते हैं। सिकंदर, चंगेज खान, तैमूर लंग, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा हीनता के भाव से पीड़ित होते हैं। उनको तब तक चैन न थी जब तक इन्होंने दिखा न दिया कि लाखों लोग हमारे कब्जे में हैं, उनकी गर्दन हमारे हाथ में है, अभी खत्म कर दें। जब तक उन्हें ये विश्वास न आ गया कि हम पावरफुल हैं, और वो भागते रहे। यह विश्वास कभी आता ही नहीं, अंत तक नहीं आता, चाहे सारी दुनिया पर कब्जा क्यों ना हो जाए। करोड़ करोड़ लोगों का जीवन हमारे हाथ में हो जाए, तो हीन बुद्धि के व्यक्ति को ये भाव पैदा होता है, ख्याल आता है कि मैं कुछ हो गया। इसीलिए जितना जो व्यक्ति शक्तिशाली होता जाता है, शक्ति इकट्ठी करता जाता है, उसे उतनी ही निर्बलता पकड़ने लगती है, उतनी ही उसे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होती है। अगर शक्ति वास्तविक हो तो सुरक्षा की व्यवस्था टूट जानी चाहिए। अगर शक्ति झूठी है तो सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। अगर धन वास्तविक हो तो सुरक्षा का भय मिट जाना चाहिए, लेकिन अगर धन वास्तविक ना हो तो धन के पहरेदार रखने होते हैं, और धीरे धीरे जिन्हें हम धनी कहते हैं, खुद भी धन का एक और पहरेदार हो जाता है, और कुछ भी नहीं, वो खुद भी एक नौकर हो जाता है, धन की रक्षा करने लगता है। धन खोजा था इसीलिए कि मेरी सुरक्षा होगी, और आखिर में हम पाते हैं कि आदमी खुद ही धन की सुरक्षा में लगा है। शक्ति खोजते हैं इसीलिए कि भीतर इनसिक्योरिटी मिट जाएगी, हीनता मिट जाएगी,
कमजोरी मिट जाएगी, लेकिन आखिर हम पाते हैं कि वह आदमी और कमजोर हो गया, कांपा हुआ हो गया। मृत्यु का भय है, कमजोरी है, हीनता है, वो मनुष्य को दौड़ाती है। और इस दौड़ में एक छाया का जीवन शुरू होता है, क्योंकि बीमारी कुछ और होती है और हम इलाज कुछ और खोजते हैं। दरिद्रता गरीबी भीतर है, धन बाहर खोजते हैं। हीनता भीतर है, गौरव बाहर खोजते हैं। अंधकार भीतर है, रोशनी बाहर खोजते हैं। तो सारे उपचार हमारे बीमारियों को दूर नहीं कर पाते। समय बीतता चला जाता है, बीमारी गहरी होती चली जाती है। ये बीमारी मनुष्य को पकड़ ले तो उस जीवन को छाया का जीवन कहते हैं। ये महत्वाकांक्षा की दौड़, ये एम्बिशंस जब मनुष्य को पकड़ ले और वो धन इकट्ठा करे, मकान बनाए, बड़ी बड़ी जगहें इकट्ठी करे, धन कमाए, यश कमाए, वैभव को संग्रहित करे और सारा जीवन इसी दौड़ में व्यतीत हो जाए, तो ये जो मनुष्य, जो उसकी वास्तविक शक्ति है, जो उसकी वास्तविक संपत्ति है, उसे जानने से वंचित रह जाता है। जो वास्तविक गौरव है, गरिमा है, उसे जानने से वंचित रह जाता है। लेकिन आखिर में पाता है कि काम तो बहुत हुआ, पहुंचना कहीं ना हुआ। जीवन की संध्या आ जाती है, परंतु हमारे पास कुछ ऐसा नहीं होता जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जा सके। हम दरिद्र दीनहीन मालूम होते हैं, भय से भरे मालूम होते हैं। अगर हम चाहें तो अपने जीवन को अमृत बना सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं, परंतु वो तृप्ति अपने को खोने से पाई जाएगी। जब आप खो जाओगे तो खुद ही खुदा हो जाओगे, दरिद्र दीनहीन न रह जाओगे। इसको हटाने का एक ही उपाय है कि अपने आप को, अपने रियल बीइंग को पहचानना और परमात्मा को पाना।